सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु से मैं कहना चाहूँगा इस शब्दों का प्रयोग ना करें कि मालती की शादी हुई थी। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जब डाइवोर्स हुआ नहीं तो आप लोग शादी क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की बेवकूफ़ी है कि आप अपनी पत्नी, खुद की स्वयं की पत्नी को किसी मंदिर में ले जा करके शादी करवा देते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट अर्जुन का अब आप भी मान गए ना जी, आप मान गए ना। अभी तक आप तर्क कर रहे थे कि हाँ, उसको शादी मत करिए। मैं कह रहा हूँ लेकिन तो ये गोलू जी हैं, समझौता में गवाह ये भी थे, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे समझौता में क्या कुछ हुआ था। समझौता में वही 4-5 शर्तें थी जो कि विष्णु और मालती के दोनों के पक्ष में था। स्पष्ट करिए। स्पष्ट में यही था कि विष्णु बोल रहे थे कि देखो अगर इस बार हम लोग का समझौता हो रहा है और खुशी खुशी रहना है तो भाई जो हम कहेंगे वैसे रहना, हाउस वाइफ की तरह। ठीक है, और ये बोल रहे थे कि हम जिसको बोलेंगे उससे बात करनी है, किसी और के घर, तुम्हें तीसरे पर्सन के घर नहीं जाना है और किसी के साथ काम नहीं करना, अपने चैनल पर जो तुम्हें बनाना हो ठीक है वो बनाना, किसी और तीसरे के साथ काम मत करना, अब मेरी मर्जी होगी तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यही सारी बातें थी। और उसके बाद फिर यही था कि आपसी सहमति के जो भी झगड़े बवाल है उसके लिए एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और हम खुशी खुशी घर जाते हैं। अगर आप समझौते में रहे तो कहीं ना कहीं आपको इस बात की जानकारी होगी कि विष्णु राज कब अपने मालती चौहान को घर अपने लेकर के जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है जब समझौता हो जाता है तो विष्णु के मन में ना जाने क्या चला वो अलग बात है, लेकिन उस दिन मालती तो नहीं गई थी क्योंकि उस दिन उसी गाड़ी से मालती को यहाँ पे छोड़ने के लिए सभी लोग आए थे। उस दिन मालती को छोड़ने के लिए हम सभी लोग आए थे, हम आए थे, राकेश जी आए थे, उनके भालचंद साथ में थे, विष्णु थे, उनके पिताजी थे, निरहू थे, एक और बंदा कोई था साथ में, सब लोग यहीं घर पे दरवाजे पे छोड़कर चले गए। तो वो वीडियो भी जारी किया गया एक तरीके से। लेकिन उस दिन मालती नहीं गई थी क्योंकि मालती हमसे बोली थी भैया ऐसा है कि आज हम जाई तब फालतू के खोद बतिया पूछी और मारे पे झगड़ा करी। और विष्णु भी एकदम वहाँ लगा गिड़गिड़ाने, पैर पकड़ के लगा इनके पिताजी का, हमारा भी बोलने लगा भैया ऐसा कहिए कि अब बहनी बेटिया हुआ वायरल न करा, क्योंकि वीडियो लोग बना लिए थे, पत्रकार चुपके से बना लिए थे। तो बोला भैया वीडियो वायरल मत करिएगा। तो अब एक तरह से मुझे लगा कि चलिए ठीक है, अब ये दोनों जब एक हो गए हैं तो भाई एक तरीके से उसका भी कहना सही था कि भैया अभी वायरल करेंगे, लोग कहेंगे साला लोग नौटंकी कर रहे हैं, रोज़ नौटंकी करते हैं। तो विष्णु की और मालती की और उनके पिताजी की बात मानकर मैंने कहा ठीक है चलो आपसी सहमति है भाई, एक दिन नहीं 2 दिन बाद तो जईबा करेगी तो लोग देखा करेंगे। तो इसके नाते उस दिन का वीडियो नहीं वायरल किया गया, बस ये। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह ही जो भी बातें होती है रात में, पहले सुबह दोपहर के आसपास में विष्णु युवराज को लेकर चला जाता है। तो मैं फ़ोन करता हूँ मालती को, मैं बोला कि एक बात बताओ कौन सा मिट्टी गोली खिलाया, अभी कल तो बोला काली जगदीशपुर नहीं लेकर जाऊँगा, तो कैसे युवराज चला गया। तो बोला भैया काला सजमग लिए ले आई। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि समझौता जब गोरखपुरिया भौजी कराती हैं, दोनों लोग की कमियां गोरखपुरिया जब भौजी जान रही थी, उनका विचार ये था कि दोनों लोग समझौता करेंगे और अपने परिवार में जा करके फिर से हंसी खुशी वो लोग रहेंगे। लेकिन अचानक से रातों रात खेल पलट जाता है, शादी करा देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं हालांकि गोरखपुरिया भौजी पर एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, वो एक ऐसी महिला है बेचारी, कोशिश मेरा हमेशा ये देखने मुझे समझ आता हूँ मदद के लिए ऊपर इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ लोग हैं ना जो उनके ऊपर एलिगेशन उठा रहे हैं। एक तरह से देखिए वो पैसों से मदद भी की, ठीक है, और हमारे साथ भी खड़े, ठीक है, होता है, यूट्यूबर वो भी हैं, ठीक है, वो भी एक यूट्यूबर है। तो कंपटीशन और क्या बोलते हैं इसको, कंपैरिजन, ये 2 चीज़ें हो जाती हैं। अगर कंपटीशन लोग करते हैं तो होता नहीं कि वो हमसे आगे क्यों जा रहा, तो ये तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन जब मालती के साथ कुछ गलत होता तो सबसे पहले मालती उन्हीं को फ़ोन करती थी, अपने दुख दर्द को सबसे पहले उनको फ़ोन करती थी, या मुझे फ़ोन करती पहले, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो वो डाल देती थी और मैं डालता नहीं था। हाँ, लेकिन यह है कि वो हमेशा साथ खड़ी रही है मालती के। उसके बाद अगर मान लीजिए आपके घर से आपकी सहमति से यहाँ कोई एक दूसरे का कपार फोड़ ले, आप कह ले अरे बाबू चल ठीक है बाबू हो गए समझौता, मान लीजिए यही मनवा दिया और खुशी खुशी घर गए, घर पता चले एक दूसरे कतर कर ले, तब उसमें गोरखपुरिया भी क्या कर सकती हैं? अच्छा, उस समझौते के बाद जो है, जब इनकी शादी होती है, शादी होने के बाद अर्जुन वर्मा की पत्नी भी जो है गुहार लगाती हैं गोरखपुरिया भौजी से, वहाँ भी वो जाती हैं। देखिए, मैं आपको तो पहले भी बता चुका, सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु से मैं कहना चाहूँगा इस शब्दों का प्रयोग ना करें कि मालती की शादी हुई थी। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि जब डाइवोर्स हुआ नहीं तो आप लोग शादी क्यों कर रहे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि इस तरीके का कटाक्ष ना करें। जब डाइवोर्स नहीं हुआ एक तरीके से आप लोग उसे ढोंग समझा जाए, एक तरीके से नाटक पति करवाया है,
ढोंग वो पति कराया। हाँ वो अगर ढोंग अगर है, देखिए तो भी वो पति कराया है। जी 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 बिल्कुल। और अगर वो शादी है तो भी पति तो कराया। वही तो बोल रहे हैं कि देखिए डाइवोर्स नहीं हुआ है तो कानून उसे बिल्कुल शादी नहीं मानता, ये कानूनन अपराध है। ठीक है, उसे शादी मैं भी नहीं मानता और कानून भी नहीं मानता। कानून से बढ़कर तो हम लोग नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक तरीके से वो व्यूज पाने का वो जो ड्रामा जो रचा गया था वो भी सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो शादी तो मैं मानूंगा ही नहीं, जब वो डाइवोर्स हुआ ही नहीं है ना इनका ना उनका, तो फिर किस बात की शादी। अर्जुन वर्मा जो है आप ही की वीडियो में बोलता है कि मौत या मालती। देखिए ये विष्णु अपने तरीके से गेम खेल जाते हैं कि हम शादी क्या करवा। विष्णु और अर्जुन वर्मा मिले हैं? मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इसलिए नहीं कह सकता। एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दोषी तो वो भी है। दोषी इसलिए क्योंकि किसी शादीशुदा महिला को प्रेम प्रसंग में फंसाना, प्रेम जाल में फंसाना, ये एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन अब विष्णु की भी तो गलती है। अगर वो चाहता कि इन दोनों का मैटर ऐसा चल रहा है तो वो अपने पंचों को या फिर किसी स्थानीय थाना पुलिस पे इस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? बार बार सवाल मालती करती थी कि जिस तरीके से आप लोग हमसे पूछते हैं अर्जुन वर्मा के बारे में सवाल, उस तरीके से राधिका के भी बारे में पूछिए, लोग क्यों नहीं पूछे? देखिए इसमें पूरी तरीके से राधिका अभी तक सामने क्यों नहीं? हाँ मैं आपको बता दूं, इसमें पूरे तरीके से मेरे हिसाब से प्रशासन और पत्रकार बंधु एक तरीके को इन सबको सामने आकर के राधिका को खोज कर या उनके परिवार को, देखिए विष्णु के घर पर या हमसे या किसी और से जुड़े आने से अगर थोड़ी सी तुन फुन कहा सुनी हो जाती थी तो वो पूरा ताल और पाताल कर देते थे। कितने साल पहले जानते थे आप? मैं 3 सालों से जानता हूँ। 3 साल पहले शादी इनकी हुई, लेकिन 20 दिन पहले कोई चारित्रिक दाग मालती के ऊपर लगा था? चरित्र से तो मुझे कभी नहीं सुनाई दिया, क्योंकि मालती एक भोली शब्द सुने होंगे, भोली, शायद वो उससे भी भोली थी। इतनी भोली थी वो, कहते हैं ना कि अगर उसके दरवाजे पे कोई समोसा लेके चला जाए कि बहनी ठू वीडियो बना दो तो वो तुरंत बना देती थी। कभी किसी को ये नहीं कहती थी, कहती थी भाग नहीं जा आज नहीं बनी, लेकिन ऐसा समोसा ले लो, तुरंत बनाती थी। लेकिन विष्णु ओनली वन बिजनेस, वो सिर्फ बिजनेस पर्पज पे ही काम करता था। उसके दरवाजे पे जो जाता था, भैया ना पैसा लेंगे या जो भी कम्युनिटी मार देंगे ये पैसा लेंगे, वो बिजनेस पर्पज पर काम करता था। लेकिन मालती एक तरीके से मोहरा थी, बेचारी काम करती गई। जब मेरे गाने की शूटिंग थी, मेरे गाने की शूटिंग बनारस में थी, बेचारी प्रेग्नेंट हालत में बनारस मेरे गाने की शूटिंग करने गई थी। लेकिन उसे 1 पैसा विष्णु ने नहीं दिया, लेकिन विष्णु को पर सॉन्ग 4,000 रुपए मैंने दिया था। विष्णु को पैसे से मतलब था, लेकिन मालती को सिर्फ और सिर्फ ये लगता था कि चलो हमारे साथी कलाकार कम से जुड़े हुए हैं, बस इस खुशी में चली जाती। प्रेगनेंसी हालत में भी अगर 35 महीनों में कोई चारित्रिक दाग नहीं लगता है, 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा कैसे हो जाता है? और जबकि वो भी सैकड़ों सवाल खड़ा करती है कि भैया राधिका को भी सामने ले आया जाए। मेरी तरफ से इट्स अ ट्रैप, एक तरीके से ये जाल है। अब किस तरीके से लोग जाल बिछा करके मालती को और चाहे अर्जुन का नाम जो भी है ये मोहरा बना करके व्यूज खेलना, और या तो फिर ये जो चरित्र वाला दाग की बात आप कर रहे हैं इस तरीके से पूरी तरीके से फंसाना। मैं विष्णु को दोषी नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ दोषी नहीं ठहराता। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, किसी शादीशुदा महिला को, ठीक है अगर गलती किसी से हो जाती तो उसे 2 तमाचा मारिए या तो फिर थाने पुलिस में जाकर के आपस में समझौता कर लीजिए। लेकिन ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की बेवकूफ़ी है कि आप अपनी पत्नी, खुद की स्वयं की पत्नी को किसी मंदिर में ले जाकर के शादी करवा देते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट अर्जुन का अब आप भी मान गए ना जी, आप मान गए ना। अभी तक आप तर्क कर रहे थे कि उसको शादी मत करिए। मैं कह रहा हूँ लेकिन हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से अगर देखेंगे आप तो जी इस तरीके की जो वीडियो सामने आई थी, तमाम लोग आहत हुए थे और तमाम लोग विष्णु राज के ऊपर FIR भी की। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसे किसी महिला के साथ जाके शादी कर, लेकिन कानून से शादी नहीं मानता। मैं पूरी बात बोलने ही नहीं दिया आप। कानून उसे कानूनी तौर पे ये शादी नहीं थी, लेकिन एक तरीके से जो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं, वो तो यही समझ रही ना कि हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी बात समझिएगा, पृष्ठभूमि पे भी चल रहा था कि अगर शादी हो गई है तो तलाक दिया जाएगा और जिसकी जैसे शादी हुई वो ऐसे रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक तरीके से ये गेम हो गया, एक ट्रैप हो गया। जलेबी देखा होगा आपने? तलाक फाइल किया था कि नहीं? नहीं, पहले तो नहीं किया था। इस मामले से संबंधित, इस मामले से बाद में समझौता हुआ है तो उस समय तलाक फाइल था कि नहीं? उसके 1-2 दिन पहले विष्णु ये मुझसे कहता था, मैंने फाइल देखी नहीं है। ठीक है, विष्णु हमेशा कहता था, क्योंकि वहाँ पे जब समझौता होने गया इसके मन में कुछ चोरी तो थी, क्योंकि जब समझौता हुआ ये कहना कि भैया बहन वीडियो ना बनाइए। ठीक है, अगर भाई अपने पत्नी को घर पे ले जा रहे हो तो वीडियो क्यों नहीं बनाओगे? उसके पापा हैं बेचारे चंडीगढ़ से उतना दूर से कुछ अरमान लेकर आए हैं। यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये इतना बड़ा मकड़ जाल फैला हुआ था, किसी को, अच्छा ठीक है, ये इतना बड़ा मकड़ जाल फैला हुआ था जी,
किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन मालती चौहान के परिवार की तरफ से, इनके परिजन की तरफ से कोई पुख्ता तहरीर नहीं दी गई थी प्रशासन। देखिए रीजन क्या है, शिक्षा एक सबसे बड़ी अहम भूमिका है। शिक्षा, इनके घर के लोग जो इनके परिजन, इनके भाई या इनकी बहन या इनके पिताजी या इनके जो नात रिश्तेदार, मेरे ख्याल से शायद कम पढ़े लिखे हैं, और इनके पिताजी शायद पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, और भाई तो जिनका निरहु है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए जब अगर समझ होती तो शायद आज ये जो भी प्रकरण हुआ है, जो भी कांड सारे हुए हैं, मुझे लगता नहीं होता। अगर इनके पास समझ होती तो आज शायद मालती की जान ना जाती। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इनके पास समझ होती कि हमारे बहन के साथ या हमारी बेटी के साथ या हमारे सगे संबंधी के साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि एक बार हम थाने में जाकर के, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे इग्नोर कर देते हैं कि अरे चला कोई बात नहीं, आज की बात होनी, गलती नहीं हुई, ऐसा होता ना, तो लोग इग्नोर करने के चक्कर में सारी कहानी को अंजाम दिलवा देते हैं। सबसे बड़ी गलती मैं कह रहा हूँ, शिक्षा बहुत जरूरी आप सभी के लिए, कि अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग जरूर अपने जीवन में अपने घर बहन बेटियों को, अपने भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को जरूर शिक्षा दिलवाइए। नहीं तो आज जो मालती चौहान के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, किसी के घर पे भी हो सकता है। यही